बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि आज जो मैच खेला जा रहा है बड़ा अहम मैच है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में मुकाबला साउथ अफ्रीका। ये मैच जो कि आज खेला जा रहा है, पहली इनिंग का खेल जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। फैसला तो अच्छा था, लेकिन टीम की कारकर्दगी कुछ ख़ास नहीं रही। गो के अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान का स्कोर है इस वक्त 46.4 ओवर्स में पाकिस्तान की पूरी टीम 270 के मजमूई स्कोर पर आउट हो गई। 270 का स्कोर वैसे बुरा नहीं है, लेकिन ये दिमाग में रखते हुए कि चेन्नई का ग्राउंड है जहाँ बड़े बड़े स्कोर जो हैं वो बन रहे हैं और चेज़ भी हो रहे हैं, साथ साथ साउथ अफ्रीका की वो टीम है जो कि 2 दफ़ा 400 ज़ायद रन्स बनाने में कामयाब रही है इस वर्ल्ड कप में। तो इसलिए 270 का स्कोर जो है वो नफसियाती हद अबूर नहीं करता किसी टीम को प्रेशर में लेने के लिए, अनटिल अनलेस के पाकिस्तान की जानिब से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग परफॉर्म की जाती है, जिसके बाद इब्तदा से ही पाकिस्तान अगर विकटें लेता है साउथ अफ्रीका की, तो फिर कहीं जाके समझा जाएगा कि शायद पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कुछ अच्छी है। इस वक्त पाकिस्तान की विनिंग प्रोबेबिलिटी चांसेस भी जो है सिर्फ 36% हैं और साउथ अफ्रीका के 64% हैं, और साउथ अफ्रीका इस जो प्रोबेबिलिटी चांसेस है इस पे डोमिनेट कर रहा है। नाज़रीन, अब जिस तरह पूल में यानी जो स्टैंडिंग्स चल रही हैं उसके हवाले से भी अब ये कहा जा रहा है कि चूँकि पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त 6ठे नंबर पे आ चुका है। श्रीलंका, जैसे कल हमने बात की थी कि श्रीलंका जीतता है तो रन रेट की वजह से, फरहान फरीद राजू ने भी कहा था कि शायद रन रेट की वजह से जो है ना श्रीलंका ऊपर आ जाए, तो पाकिस्तान से आगे तो पहले ही श्रीलंका निकल चुका है। पाकिस्तान अब 6ठे नंबर पे है। दिमाग में ये बात भी रखने वाली है कि 4 टीमें ऐसी होंगी जो कि जाएंगी सेमीफाइनल खेलने के लिए, यानी इस टूर्नामेंट में आगे। पाकिस्तान ऑलरेडी इस वक्त 6 की पोजीशन पे है, और अगर आज का मैच भी पाकिस्तान हारता है तो फिर पाकिस्तान के लिए चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, इसलिए कि साउथ अफ्रीका जिससे ये मैच हो रहा है वो टीम खुद 4 पॉइंट्स के साथ जो है वो 4 मैच जीतने के बाद 8 पॉइंट्स के साथ वो टीम जो है ना दूसरे नंबर की टीम है। बहरहाल नाज़रीन, पे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब फरहान फरीद राजू साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और नाज़रीन, हमारे साथ मिर्ज़ा कमर बेग साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप भी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है, और कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। फरहान भाई से हम बातों का आगाज़ करते हैं। फरहान भाई, क्या कहते हैं यार, लोग कल से ये बातें करना शुरू हो गए थे पाकिस्तान हार भी जाए तो इज्जत से हारे तो ठीक है, ये कहाँ से कैसे सोच आ गई? मैंने बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में लोगों को बात करते, सोशल मीडिया पे देखा कि जी यहाँ तक पहुँच गए कि जी ठीक है जीत गए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर हारे भी तो फाइट करके हारे, इज्जत से हारेंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की हिस्ट्री की वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे कमज़ोर तरीन टीम है, जिसने और नाकिस तरीन परफॉर्मेंस दिखाई है अब तक की जो परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड रैंकिंग में तो अच्छी टीम है। वर्ल्ड रैंकिंग में 4 दिन की चांदनी थी, 4 दिन के लिए नंबर 1 हुए थे, वो भी किसी की हार नहीं। जितने बांग्लादेश ने इंडिया को मैच हरा दिया था तो इस वजह से फिर अचानक ऊपर आ गए थे, फिर नीचे चले गए थे। और नंबर 1 होना वो होता है जो आप कम अज कम जो है वो 3 से 4 महीने तक नंबर 1 रहे, फिर पूरे साल नंबर 1 नंबर 2 के रहे। आज पाकिस्तानी टीम ने 2 तब्दीलियां की। हसन अली को ड्रॉप करके वसीम जूनियर को पहला मैच खिलाया वर्ल्ड कप के अंदर, अपना डेब्यू कर रहे हैं आज वो। और दूसरी तब्दीली ये की कि नवाज इनुए और सामा मीर को ड्रॉप किया है। हालांकि ये सोचा जा रहा था कि हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब है। हसन अली एक मैच में 4, एक मैच में 2, कुछ मिलती जुलती परफॉर्मेंस थी, लेकिन क्राइटेरिया क्या था, शायद वो पेस की वजह से इनको रखा है या साउथ अफ्रीका की टीम की वजह से रखा है। लेकिन पाकिस्तान टीम में आज देखें डॉक्टर साहब, एक अच्छी चीज़ नजर ये आई कि हर खिलाड़ी सेट हो गया सिवाय अब्दुल्ला शफीक के। तमाम रिकग्नाइज प्लेयर जो है डबल फिगर में दाखिल हुए हैं। 50, 52 किए हैं, 47 किए हैं, 25 किए हैं, 29 किए हैं, लेकिन इमामुल हक 12 रन मतलब डबल फिगर में दाखिल हुए। तब सारे खिलाड़ी सेट होने के बाद जब उनकी जरूरत थी कि वो विकेट पे स्टे करें, फिनिश करें, वहां पर देखा कि जब 50 के लिए तो रिलैक्स हो गए बाबर आजम। जब सऊद शकील से उम्मीद थी कि थोड़ा 52 रन पे खेल लेते, वहां पर विकेट गिर गई। जब नवाज से उम्मीद थी तो पावर हिटिंग करेंगे, वहां पर आउट हो गए। तो पाकिस्तान ने मतलब इस विकेट पे अगर पूरे ओवर खेल जाते 290 280 रन तो ऐसे ही बन जाते, कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, फिर भी बन जाते बिल्कुल आराम से। देखें कुछ भी नहीं करने पड़े थे, वाइट है मिल रही थी। ये बात टीम की समझ में नहीं आ रही थी।
टीम की समझ में आ रही थी, लेकिन जब वो विकेट पे शाहीन अफरीदी का किरदार अगर उनको देखते तो पावर हिटिंग आज इफ्तिखार को देखें आपने सऊद शकील से ऊपर भेज दिया, आपको अगर उनको पावर हिटिंग के लिए भेजा था तो उनको ओपनर भेज देते अगर आपने हिटिंग करवानी थी वहां पर। लेकिन सऊद शकील को 6 नंबर पे कर दिया, मतलब शफलिंग यहाँ पर नजर आई है आज। टीम पाकिस्तान की टीम को अगर ये वर्ल्ड कप में रहना है तो आज 270 रन भी किसी भी हाल में डिफेंड करना है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, नवाज, हमने तरवेज शमसी को देखा कि आज शानदार स्पेल किया। अच्छा, आपकी तरफ हम आएंगे फरहान साहब और मिर्जा कमर बेग साहब से ही बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन कर लिया वीडियो लिंक पे ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकम ग्रुप ऑफ कंपनी जुनैद खलील नैनीताल वाला ने। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू। वेलकम वेलकम। जुनैद भाई, माशाल्लाह आप खुद भी क्रिकेट खेलते हैं और इतने बड़े बड़े स्कोर्स आपकी टीम ने किए, आपने खुद अच्छे स्कोर्स किए। सर, क्या वजह है आज साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ, जबकि कहा यह जा रहा था कि कम से कम भी 400 रन का अगर टारगेट देंगे, 400 से ऊपर का, तब जाके साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम मैच सिक्योर कर पाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम मैच भी है। फिर भी हमें मासवाए 2-3 बैट्समैन की, बाकी हमें कोई खास सीरियसनेस नहीं नजर आई। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक्चुअल में ना गेम का एक प्लान होता है। कभी भी अगर आप मैच शुरू होने से पहले जो ना ये डिसाइड कर ले हमने 350 या 400 जो ना वो बनाने हैं, तो कोई भी टीम जो ना वो कभी भी नहीं बना सकती। बेसिकली टारगेट हमेशा जो ना वो रीजनेबल रखा जाता है। स्टार्ट विद 280, 290, 300। उसके बाद वो टारगेट की तरफ जो है ना वो काम होता है। जैसे वो टारगेट जो ना अचीव होने वाला होता है, देन टारगेट जो ना बढ़ा के उसके और जो ना 40-50 रन एड आउट कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ जो बेसिक प्रॉब्लम है वो ये है कि पाकिस्तान के पास ना ओपनर हमारे पास हार्ड हिटिंग जो ना बैट्समैन मौजूद है, ना ही हमारे पास लो डाउन दी ऑर्डर हार्ड हिटिंग मौजूद है। मतलब आप शादाब से, नवाज से, आप सिर्फ इफ्तिखार से जो ना ये तवक्को रख सकते हैं कि भाई वो 15 बॉलों पे जो ना या 30 बॉलों पे जो ना आपका 50 या 60 रन जो ना बना सकते हैं। अदर देन दैट जो ना वो सब के सब जो ना हमारे यहाँ जो ना प्रॉपर जो ना वो बैट्समैन बन करके बैठे हुए हैं और हार्ड हिटिंग की तरफ जो ना उनकी तवज्जो ही नहीं है। जो एक जमाना था हमारे पास नीचे अजहर महमूद, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी हुआ करते थे, ऊपर वाले स्लो खेलते थे, नीचे वाले आके जो ना सारा रन जो ना सब सारा कवर कर जाया करते थे। थोड़ा सा जो ना वो वनडे के अंदर इस किस्म की जो ना प्लानिंग जो ना पाकिस्तान को करनी पड़ेगी। जैसे हमने कल के मैच, परसों के मैच में देखा मैक्सवेल ने किस तरीके से आके 40 बॉलों के ऊपर जो ना वो 100 रन बनाए। इस किस्म की किसी ना किसी को इनिंग खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान को जो ना इस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप तो हमारे लिए ऑलमोस्ट जो ना वो क्लोज ही हो चुका है। अब आप उम्मीद ये रखें कि साउथ अफ्रीका ये करेगा, इंग्लैंड ये करेगा, श्रीलंका ये करेगा, फलाना ये करेगा और हम टॉप 4 में पहुंच जाएंगे, तो मतलब राइट नाउ इट्स एन अनप्रैक्टिकल बात है। लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकल। पाकिस्तान को इस वक्त जो ना डिप्रेशन से बाहर आना है। मतलब पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तानी क्रिकेटिंग फैन को, इवन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी। फिर ये वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद ये टीम जो ना बंद नहीं हो जाएगी। ये कोई लीग क्रिकेट नहीं है कि जी मतलब अगर एक टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमने लाहौर कलंदर को बंद करके नई टीम जो ना वो लेकर आ गया। सर, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद हमारे यहाँ 13 महीने तक वनडे क्रिकेट है भी नहीं पाकिस्तान टीम के लिए, शायद आपकी नॉलेज। हाँ, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट तो है ना। देखें, डिप्रेशन से तो हमने बाहर आना ही है ना। आप देखें ना, ये हमारे साथ शुरू हुआ, हम श्रीलंकन टूर से पहले आपका नंबर 1 टॉप हुआ करते थे एशिया कप से पहले। एकदम से हमारे पर जो ना वो कहते हैं ना, वो हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं नजर लग गई। एकदम से हम नंबर 1 से ना नंबर 0 हो गए। बलून की तरह से हमारी जो ना हवा निकल गई। तो वो चीजों से हमें बाहर आना है और आके जो ना फोकस ये करना है कि जी हमें T20 की टीम अलग बनानी है, वनडे की टीम अलग बनानी है, टेस्ट की टीम अलग बनानी है। हम सारे फॉर्मेट के अंदर सेम जो है ना वो प्लेयर्स को जो ना नहीं डाल सकते। हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, they are good players but they are not suitable for a one day जो ना आपका फॉर्मेट। शादाब अच्छा प्लेयर है, नवाज अच्छा प्लेयर है। आप इनको T20 के लिए रहने दें, वनडे के लिए टीम बनाना शुरू करें। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ये सारे लोग हों। 3-4 टीमें मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जो ना एक नया जो ना वो यूनिट बनाए। हमने इस पूरे एक्सपेरिमेंट में देखा भी कि हमें अब्दुल्ला शफी जैसा ओपनर, साउथ जो ना मतलब शकील जैसा जो ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो ना वो मिला। हाँ, तो मतलब वी कैन प्लान, वी कैन मेक अ न्यू टीम एंड और उनको ये कहा जाए कि भाई आप ये लीग क्रिकेट से बाहर निकल के आप डोमेस्टिक के अंदर जो ना वनडे सीरीज जो ना खेलें या वनडे सीरीज ऑर्गेनाइज करें। देखें, हम सारी टीमों से अपने आप का कंपैरिजन करते हैं, कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जिसके बाद आगे आने वाले 13 महीने तक कोई वनडे सीरीज नहीं है। आप इंडिया की ले लें, ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड ले लें। अभी हमारी पीसीबी की जो ना वो नाकिस प्लानिंग है कि आप कैसे जो ना इस फॉर्मेट को जो ना आगे लेकर जाएंगे, जब हमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी ही नहीं है। सर, वनडे है ही नहीं 13 महीने तक पाकिस्तान टीम के लिए।
तो अब फिर हम कैसे अपनी टीम जो है इम्प्रूव करेंगे और किसके लिए इम्प्रूव करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है ना वो कराची ने जीत ली है। सरफराज अहमद बड़े कल ज़बरदस्त वापस से हाई स्पिरिट्स में नज़र आए। एक बड़े अरसे के बाद उन्होंने एक कप लिफ्ट किया है। वैसे तो कई कप्स लिफ्ट कर चुके हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के, लेकिन ये कि ये उनके लिए बड़ा यादगार मौका था जबकि टीम से आउट हों और ना प्लेइंग 11 में हो ना टीम में हो और फिर भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है ना वो जीत जाना अपनी टीम के लिए। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, दिस इज बेसिकली अ गुड साइन। और जो मैं नॉर्मली लोगों को यही बोलता हूँ कि हम लोग कहते हैं हमारे साथ ज्यादती होती है, हमारे साथ ज्यादती हमारी अपनी वजह से होती है। हम टीम से बाहर होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं। सरफराज इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। वो सिर्फ और सिर्फ उसने कराची की टीम को मैच मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रॉफी नहीं जिताई। अगर आप उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस देखें, 2 डबल सेंचुरी है, 3-4 उसकी जो ना वो 100 और किस नंबर पे आके वो खेल रहा है। उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने कुछ दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आके बैटिंग नहीं शुरू कर दी। So overall, it's a good sign. It's basically a healthy competition for everyone who is actually selected in a team. कि भाई आप भी जाएं, आप भी डोमेस्टिक खेलें, आप भी अपने आप को जो ना वो शो करें। और इनफैक्ट आई पर्सनली थिंक के सारे प्लेयर्स को जो ना डोमेस्टिक जो ना मस्ट जो ना कर देना चाहिए। आप चाहे उसके अंदर जो ना आपका टियर 1 के प्लेयर हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो जो ना आपके टियर 5 के प्लेयर्स हो, जो ना जिसको इमेच्योर जो ना ये लोग कह के जो ना वो बाहर बिठाते हैं। सॉरी। हाँ जी सर। हाँ, मतलब डोमेस्टिक जो ना इट्स गुड अ क्राइटेरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। डोमेस्टिक का जो ना वनडे सीरीज होनी चाहिए, पूरा आपका रीजन खेलना चाहिए। उसके अंदर तमाम प्लेयर्स को जो बेसिकली बेंच पे बैठे हुए हैं उनको सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंस जज करनी चाहिए और उसके बाद इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो ना PSL से जो ना वो ये नहीं कह देना चाहिए कि यार हम फलाना को जो ना सिर्फ इसलिए पिक करें क्योंकि उसने PSL के अंदर अच्छा खेला था। ठीक है। अच्छा सर, आप समझते हैं कि अब सरफराज की इस जीत का असर उनके PSL परफॉर्मेंस पे भी पड़ेगा, इसलिए कि पिछले 2-3 PSL से कौमी टीम के साथ साथ सरफराज PSL में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। उनकी टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो पीछे से पीछे जाती गई है। देखिए, ये फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है ना, इसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस जो है ना डेफिनेटली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यही पर्सनल परफॉर्मेंस होती है जिसके ऊपर जो ना आप अपनी टीम T20 के जो ना सेलेक्ट होते हैं। वहां पर सरफराज जो है ना वो इज नो डाउट ही इज हैविंग अ वेरी रफ टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट बेसिकली हिज जॉब टू सेलेक्ट द टीम। तो वो आपका कोयटा ग्लैडिएटर की मैनेजमेंट है जिनको जो ना वो सही टीम जो ना सेलेक्ट करनी चाहिए। और बहुत सारी दफा हम टीम सेलेक्ट सही करते हैं बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लिक नहीं करता। जैसे आपके 2 साल साइम अयूब जो ना कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, ही वाज अंडर परफॉर्म। अब आजकल एकदम से साइम अयूब बन गए माशाल्लाह। तो अब आप क्या जो ना वो कहेंगे कि ये भाई ये कोयटा की गलती है या फिर जो ना वो साइम अयूब के गुड लक है। तो वो बेसिकली जो ना जब PSL शुरू होगा ये देखेंगे कि भाई उसकी ड्राफ्ट जो आगे लाहौर में है, देखेंगे किस किस्म की उन्होंने टीम पिक की है। देन वील सी कि हाँ कि जी मतलब सरफराज अपनी परफॉर्मेंस और साथ साथ फिर उसके बाद टीम की परफॉर्मेंस जो है ना वो देखे। और एक कैप्टन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो यही होता है कि ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप जितनी भी अच्छी टीम को देख लें, इवन इस वक्त इंडिया अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी वजह कोहली नहीं है, उसकी एक्चुअल वजह जो है ना वो रोहित शर्मा है जो ऊपर से आके तमाम बॉलर्स की कमर तोड़ देता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फरहान फरीद राजू साहब आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी जुनैद भाई अस्सलाम वालेकुम। जुनैद भाई छोटा सा सवाल है आपसे। जी आपकी माशाल्लाह काफी गहरी नजर है डोमेस्टिक में भी और PSL के अंदर भी नजर है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे भी नजर है। ये वर्ल्ड कप हो गया, क्लोज हो गया, खत्म हो गया, अब इसकी परफॉर्मेंस भी नजर आ गई। आपकी क्या नजर है क्रिकेट के अंदर कि पाकिस्तान का T20 में कप्तान कौन होना चाहिए और वनडे और टेस्ट में कप्तान कौन होना चाहिए? क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आपकी अपनी पर्सनल राय पूछो, उस पर कोई टीम का उसमें अमल दखल नहीं हुआ। ठीक। देखिए, मेरे अपने ख्याल के मुताबिक वनडे के अंदर हमें सरफराज को जो ना वापस लेकर आना चाहिए। और वो इसलिए लेकर आना चाहिए क्योंकि वो बेसिकली उसके अंदर स्पार्क भी है, उसकी एज भी है और वो प्रूव भी कर चुका है आपका चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। और टीम को एक ऐसे लेवल के ऊपर लेकर आया था जिस लेवल के ऊपर हमारे पास जो ना एक फाइटिंग स्पिरिट मौजूद थी। हम तमाम जो ना वो पहली दफा हमने वो शैकल ब्रेक किया था जो हम हमेशा से जो ना ICC इवेंट के ऊपर हम इंडिया से जो हारा करते थे। वो एक कप्तान की गट्स होती है और हमने उसको देखा भी। और आई थिंक बाबर आजम फॉर टेस्ट ही इज फाइन। T20 के अंदर जो ना वो हमें
दोबारा से सोचना चाहिए। आई थिंक रिजवान इज नॉट द गुड कैंडिडेट, आई थिंक शाहीन इज नॉट द गुड कैंडिडेट, इवन बाबर आजम इज नॉट द गुड कैंडिडेट फॉर कैप्टनसी। हमें कोई ऐसे आदमी को सोचना चाहिए जिसकी अप्रोच जो है ना वो अट्रैक्टिव हो। अगर हम इंग्लैंड में खेलने के लिए जा रहे हैं तो हम देखें अभी भी वहां पर भी 170-180 रन जो ना टारगेट बनते हैं और वो चेज हो जाते हैं। अब वो क्रिकेट वो वाली नहीं है कि आप जो ना 130, 140, 150 रन बना के अपने आप को सोचेंगे T20 में मैं सेफ हूँ। अब 170-180 रन भी जो ना आपके चेज हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो बेसिकली गट्सी हो और जिसके अंदर इस किस्म की हिम्मत हो कि वो फ्रंट से आके लीड करे और रन भी बनाए और साथ साथ जो ना टीम को जो ना कैप्टनसी के ऊपर भी लेकर जाए। फिलहाल इस टीम के अंदर मुझे नहीं लगता किसी के अंदर इस किस्म का कोई स्पार्क मौजूद है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाजरीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ थे। फैज़ान बाकर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मिर्ज़ा कमर बेग हमारे साथ हैं, फरहान फरीद राजू भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात कहीं ना जाएगा। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स, ऑल अबाउट मी। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रेड्स, ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज का जो मैच जो हो रहा है पाकिस्तान का मुकाबला साउथ अफ्रीका, 270 रन बनाए पाकिस्तान की टीम ने, पूरी टीम आउट हो गई और अभी कुछ ओवर्स, 4 ओवर्स का गेम बाकी था। बहरहाल अब देखना है साउथ अफ्रीका इस टोटल को किस तरह डिफेंड करता है। हमारे साथ मौजूद हैं फरहान फरीद राजू साहब, इसके अलावा मिर्ज़ा कमर बेग और फैज़ान बाकर ने भी हमें ज्वाइन किया। ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो सबसे पहले जो है हम अब जो गुफ्तगू है वो कंटिन्यू करते हैं मिर्ज़ा कमर बेग साहब से। जी, क्या कहते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में? सर, आज तो किस्मत ने साथ दिया पाकिस्तान का, कह रहा हूँ टॉस भी जीते हम और टॉस जीत के जो वाइटल हमारा डिसीजन था, हमने बैटिंग भी ले ली क्योंकि हमें टारगेट सेट करना था 300 प्लस और उसकी तरफ हम जा भी रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे ओपनर भी, जैसे हमारी विकेट तो ओवल तो हमने गिफ्ट करके गए, ओवरऑल विकेट देखे सेट होने के बाद आउट हुए और सिर्फ एक छठे विकेट की साझेदारी जो पार्टनरशिप कहते हैं 84 रन की बनी थी शादाब और सऊद शकील के बीच। शमसी की भी तारीफ करनी चाहिए। हाँ, वो तो उसने जाहिर है, लेकिन वो तो भाई अपने देखे ना, आप पार्टनरशिप पे तो लगाएं। अब बाबर ने जो हम कल कह रहे थे कि शफल कर रहे हैं, सऊद शकील को नीचे भेजें क्योंकि वो कॉम्पैक्ट बैट्समैन है, वो लेके चलता है 5 से 6 का एवरेज आराम से इजीली लेके चलता है। और नीचे कर दिया, छठे पे कर उसको वो इफ्तिखार को भेज दे। इफ्तिखार स्लॉगर है और नॉट मोर देन लास्ट 10 ओवर, मैं इफ्तिखार को कहूँगा आप उसको भी ज़ाया कर रहा हो, उसकी स्लॉगिंग को आप वेस्ट कर रहा हो क्योंकि आप अब वो कंप्लीट वो कंपेक्शन में आ जाता है बैटिंग में, वो बैट्समैन नहीं है। आप उसको फ़ायदा उठाओ, उसको 7वें नंबर पे, छठे पे लाओ फिर, ताकि आपके स्लॉगर बढ़े नीचे। आपके स्लॉगर नीचे नहीं बढ़े हुए, आपके कॉम्पैक्ट बैट्समैन को आप इतना बड़ा सऊद शकील आप देख रहे हो, अल्लाह ने आप गिफ्ट दिया है तो आप उसको यूज तो करो। लेकिन क्या आप बाबर को खुद चाहिए, चले 1 डाउन आप रखो, लेकिन 4थे नंबर पे सऊद को भेजो ताकि आपने 5वें नंबर पे जो रिजवान को आज जो बैटिंग में देख रहा था, आज रिजवान को स्लॉगिंग का रूल दिया हुआ था उन्होंने, बाबर ने उससे लगवा रहे थे। हालांकि भाई 4थे नंबर का बैट्समैन ऐसा नहीं होता कि आप उससे स्लॉगिंग करवाओ, 5-6 रन आप जो मिल रहे हैं आप उसको अचीव करो ताकि आपका लास्ट ओवर में, डेप्थ ओवर में आप 350 पे जाओ। और ये जाते हैं आज जिस तरह का स्टार्ट किया था, लेकिन हम कहते हैं ना बॉलिंग वो कैप्टनसी जो होती है वो फील्ड में होती है और कप्तानी में होती है, लेकिन आज ये समझ लें बैटिंग में उन्होंने कप्तानी क्या किया समझ में नहीं आया ये उसमें। और अभी भी मैं ये आपको कह दूं कि ये चैलेंज 270 लड़ने के लिए काफी कर लिए, लड़ने के लिए ऐसे हैं कि आप वन साइडेड नहीं जाएगा अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें। आप 6 बॉलरों पे खेलें, आप ये समझ लें 8 बॉलर रिस्ट्रिक्शन है 8 ओवर की, तो आप ये जरूरी नहीं आप रवायती क्रिकेट खेलें तो आप शाहीन आफरीदी को भी 10 ओवर दे रहे हैं। हाँ, जिस बॉलर में आप देखिए उसको भी गूदा नजर आ रहा है तो उसके 10 ओवर पूरे निकाल दें। अच्छा, वरना तो आप 7-8 ओवर के उसमें करें और इफ्तिखार को भी दें, स्पेल जो है कम करें, छोटे-छोटे स्पेल कम करें और 25 से 30 ओवर आपके अगर स्पिनर ने अच्छे कर दिए 25 से 30 ओवर और आपके पास हैं 3 स्पिनर। हाँ। लेकिन ये है कप्तान को यूज करने के कि किस तरीके से उसको कप्तान मैदान में किस तरह यूज करता है। अगर आपने 5-4 ले रहे हैं ऑन साइड पे जिस तरीके से वही गेंदें रखनी है, क्योंकि आप ये जो सेकंड पावर प्ले का बड़ा अहमियत वो मैच यानी जिसे कहना चाहिए जिसमें 5 खिलाड़ी फैजान से भी अंदर होते हैं और 4 बाहर होते हैं, इनके बहुत अहमियत क्या है। ठीक जी, क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब? आज पाकिस्तान ने कमबैक कर लिया था, अपने आप को थोड़ा सा रिदम में आ गए थे। शादाब और सऊद शकील की तारीफ करनी होगी। वंस अगेन शादाब ने बैटिंग में गट शो किए,
और वो अपनी डूबती हुई कश्ती को बैटिंग के सहारे से बचा रहे हैं। अपनी बॉलिंग का जो उनकी डार्क लाइफ है वो बढ़ती जा रही है और वो अंधेरे की तरफ जा रहे हैं शादाब मुकम्मल। शादाब से अब वो बाद हो रहे हैं, मगर वो बैटिंग से अपनी कुछ झलक छोड़ के जा रहे हैं आखिरी स्टेजेस में वर्ल्ड कप के, जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही हैं। मगर सऊद शकील को नीचे भेजना और सऊद शकील के लिए एक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का ये कह देना कि उनको टेस्ट की परफॉर्मेंस फोर्स किया गया एक चैनल पर बैठकर काशिफ अब्बासी की शो में, बड़े ही घटिया अमल था। अहमद शहजाद को इस पर पूछना भी चाहिए कि वो कौन सा करंट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो सऊद शकील को टेस्ट की बुनियाद पर लिया तो अब्दुल्ला शफी ने के वर्ल्ड कप में वनडे में 5000 रन किए थे। तो नॉनसेंस टोटल इडियट लोग होते हैं। मैं ऐसे लोगों की बात भी नहीं करता, मगर ये कि वो बात सुन ली, मेरे कान तक पहुंच गई, तो मैंने आप सोचा जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल। देखिए सऊद शकील को टेस्ट की परफॉर्मेंस दिया, अब्दुल्ला शफी को किसकी परफॉर्मेंस मिली आपने? डबल सेंचुरी पे आए और उसको पहले लिया है आपने, उसको एशिया कप भी खिलाया अब्दुल्ला शफी को। सऊद शकील को तो आपने एशिया कप में खिलाया, डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डाल दिया कि अल्लाह ये पार में तो फारिग हो जाएगा। पहला तो अच्छा उन्होंने पहला मैच खेला, आज भी अच्छा खेला। 31 है, 26 है, 33 है अब तक वर्ल्ड कप में। तो रिजवान ने भी एक 131 किया है, उसके बाद तो रिजवान भी एक आम सी रेत की दीवार साबित हो रहा है। बाबर ने भी कौन से कोई बहुत रन कर दिए, तो सबकी इमाम की 150 है सब, उन्होंने ऐसे ही चल रहे हैं। सऊद शकील को आज फिर जिस तरह नीचे भेजा गया, डॉक्टर साहब बैटिंग सफल नहीं करते। आज भी 52 रन बना गए, बाबर रन जरूर करके 50 रन 52 रन, मगर देखें ये रन कब जाके कन्वर्ट होंगे अगले 25 बॉल में 50 कि 100 हो जाए और टीम को भी बेनिफिट हो जाएगा। यही डिफरेंस है, हम 50-40 बॉल में। आज एक बड़ा स्कोर हमें नहीं मिला, 3-4 के करीब जो है ना वो इस सर देखिए नवाज पे जिम्मेदारी थी कि नवाज आज और फिनिश करते, थोड़ा खेलते और शाहीन को उनका साथ देना चाहिए था जब इतना लाहौर के अंदर। अब देखें आकिब जावेद ने तो बरमला टीवी पे कह दिया कि आके शाहीन शाह अफरीदी द बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन फॉर पाकिस्तान ओडीआई। मतलब ये कैसे लॉबी हैं, कैसे लोग हैं, लॉबी काम करे आपके ख्याल में? सर आप देखें आकिब ने मुंह पे कह दिया, आप जाएं। आपके ख्याल में किसको वनडे का कप्तान बनाना चाहिए? सर मैं कहता हूँ वनडे का कप्तान मेरी नजर में इस टीम में से किसी को नहीं होना चाहिए। बस अब समझ लें बाहर बैरूनी ताकत होनी चाहिए, ट्रॉफी जो जीत रहे हैं बैरूनी ताकत होनी चाहिए। मैंने कह दिया वो बैरूनी ताकत आप कहना सरफराज को बना देना चाहिए, मुस्तकम वही करेगा। हाँ उसको एक टास्क दे, मैं आपको बताऊं कप्तान नहीं बनाना। 2 साल आपके कैरियर में आपने 2 साल खेलने बस, तो खिलाड़ी के तौर पे या कप्तान के तौर पे? कप्तान। और आपने 2 साल में हमें बेहतर टीम 20 लड़कों की दे देनी है, उसके बाद आपने खुद फेयरवेल करनी है और आपको फेयर करेंगे, चलेंगे। आपने लंबी नहीं करनी। हाँ हमारा एक मसला पता है क्या पाकिस्तान की इस कौम का ना, आप देखें क्विंटन डिकॉक ने वर्ल्ड कप से पहले कहा कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, 400 रन तो वर्ल्ड कप में कर दिए। वर्ल्ड कप से पहले उसने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, स्टिल ही इज डूइंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। तो सरफराज हो या कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी हो, जब तक उनको धक्का नहीं दिया गया, वसीम अकरम को धक्का दिया गया तो जान छोड़ी क्रिकेट की, वरना शायद वो अभी भी खेल लेते। और इसी तरह इमरान खान था कि 92 में दोबारा आ गया 87 से, तो हमारे ना फिर जो आ जाता ना तो उसका बस नहीं चलता कि कबर के आखिरी पैर तक वो क्रिकेट ही खेलता रहे टीम में। ये बड़े मसाइल है हमारे, ये बड़े मसाइल है। ठीक है जी, आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे, आप लोगों से भी बात करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा नाज़िर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम प्रेजेंट्स द ऑर्किड स्कूल ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन आज के मैच पे बात कर रहे हैं और ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने इस स्कोर का दिफा करता है। आपको बताते चलें 6 रन बना लिए हैं साउथ अफ्रीका ने, अपनी इनिंग्स का आगाज कर दिया है। 2 गेंदों का खेल हुआ है और 2 गेंदों पे 6 रन बना लिए गए हैं। अब यही देखना होगा कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो कंटेन करते हैं साउथ अफ्रीका को कम से कम स्कोर के दरमियान। बहरहाल फरहान फरीद राजू साहब क्या समझते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? शाहीन अफरीदी पे भरोसा करना चाहिए या स्पिनर्स को जो है ना पहले मौका देना चाहिए? पहले जो 10 ओवर है उसके ऊपर फास्ट बॉलर पे आप रिलाई करें, और फास्ट बॉलर के लिए बाउंस है इस पिच के ऊपर काफी हमने देखा। अच्छी पेस से अच्छी लाइन पे गेंद करें तो अगर 10 ओवर में पाकिस्तान ने 2 विकेट्स निकाल दी और रन भी तकरीबन 60 के करीब रखे, 70 के करीब, और उसके बाद फिर स्पिनर आपके प्रेशर डाल सकते हैं। अगर सारा प्रेशर स्पिनर पर चला गया तो आपके स्पिनर्स अभी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे। हमने देखा था कि नवाज भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं थे इसलिए बाहर गए थे, और शादाब की फॉर्म सबको पता है, और इफ्तिखार जो है फिर वो पार्ट टाइम में इस पे आ जाते हैं। तो पहले स्ट्राइक करें फास्ट बॉलर, उसके बाद फिर स्पिनर्स के ऊपर आए। पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत वाइटल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तानी जो है ना वो बहुत जरूरी है। हमने देखा 5 ओवर रह गए थे, हसन अली का 1 ओवर बाकी था, सबके ओवर बाकी थे, हारिस का भी है, ओसामा मीर को वहां लगा दिया। तो इस तरह की कप्तानी नहीं होनी चाहिए, हम विकेट्स पे जानी चाहिए। रन कंटेन करके ये मैच नहीं जीत सकते, हमें 10 विकेटें निकालनी है तो ये हम मैच जीतेंगे।
कराची में अभी कराची की टीम जीत के आई है, कराची वाले ऐसा लग रहा है कि आरसीए वाले इस तरह की बात कर रहे हैं कि कराची जीत गई तो दूसरों पे तनकीद करना शुरू कर दी है। मैं उनको बताता हूं, कराची पहली दफा नहीं जीती। कराची जो है वो आप जब पैदा भी नहीं होंगे कराची जीतती हुई आ रही थी। आप कह रहे हो कि फलां का लड़का खेल गया और आपने कहा कि मूसा आजाद खेल गया, उसके बाप ने कहा था कि वो खेल जाएगा, तो खिलाने वाला कौन था? खिलाने वाली भी तो आप थे ना। इंजमाम के बच्चे खेले, मिसबा के बच्चे खेले, कोच के आसिम रिजवी के, रिजवान कुरैशी बेटे के, खेलें तो तो सबके बेटे ही खेलेंगे और खिलाने वाले आप हैं। और बात करते हुए उनके बाप ने बोला था, तो बाप तो सबका है, साझा होता है ना। सबका बाप बोलेगा तो सबको खिला लो फिर, लेकिन अपने मतलब की खिलाएंगे जहां पर अपने मतलब की होते हैं, वो बात सब पे करते हैं। मिर्जा सबसे पहले जानना चाहिए क्या कहते हैं सर, अब किस तरीके से पाकिस्तान को क्या है? ये तो कह रहे हैं पहले तस्वर इफ्तिखार को पहले ही ओवर दे दिया है, और ये कह रहे हैं कि नहीं जी वो पहले जो ना फास्ट बॉलर से पहले इफ्तिखार से करवाया है जी, तो ये बेटर स्ट्रेटजी। लेकिन क्या ये है कि बैड लक अगर ना नहीं आउट, क्यों इफ्तिखार से बेहतर मैं कहता हूँ शादाब से करा लेते पहला, क्योंकि स्किट होता है ना गेंद, तो टाइमिंग मिस होती है, बस ये चांसेस होते हैं। जैसे एक जमाने में अम्माद करता था, शुरू के 2 ओवर में कर एक आध में वो कर जाया करता। चले फिर भी ठीक है कि आपने गेंदें डॉट करनी है, गेंदें बचानी है। आपने उनका जो रन रेट करंट है वो 4-5 से ऊपर नहीं जाने 10 रन बन गए इस ओवर में अभी तक, तो यही चीज रोकनी है। और यही मुकम्मल हो गया। यहाँ कप्तानी का चौका भी लग गया वाइड पे और 11 रन। आप उसी एरा में गेंद कर रहे हैं जहां आप फील्ड आपके अगर 5-4 जो है यानी इस वक्त आप समझते हैं कि इफ्तिखार को नहीं, अब प्रोबेबिलिटी और कम हो गई पाकिस्तान की। पहले ओवर के बाद जो है ना अब आ गई 70% थी, अब तो नहीं, अब 28 पे आ गई पाकिस्तान की जीतने की। जी फैजान बाकर साहब जल्दी से बताइए, नहीं क्या बोलेंगे, स्ट्रेटेजी बता दें। चांस लिया इफ्तिखार से, ठीक है 11 रन आ गए, कोई बात नहीं, वाइड पे चौका लग गया। देखना होगा कि किसी कीपर की गलती तो नहीं, क्योंकि आजकल थोड़ी गोल कीपिंग कर रहे हैं रिजवान, गोल कीपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग कप्तानी लाला टीम में सेटिंग के लिए वो एक दूसरे को लॉबिंग वो भी कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ इसलिए मैंने अक्सर लोगों को कहा कि सजदे तो सब लोग करते हैं मगर अल्लाह को राजी करने वाले सजदे कम करते हैं। वाह वाह, बड़ी जबरदस्त बात है। बहरहाल ये कहूंगा कि शाहीन को, अभी अल्लाह और उनका मामला है, हाँ, शाहीन को यूज करें इफ्तिखार के साथ, एक आधा ओवर बीच में, एक आधा ओवर दायरे में नवाज को भी दें। देखिए आज आपने सारे हरबे आजमाए, आज सारी ट्रिक्स आजमाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो कुछ कर सकते हैं कर दें। हार का डर, अब क्या डर, अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। हाँ, और गाजी गौरी पे एक जुमला कहूंगा बस, गाजी गौरी को खिलाया खुश करने के लिए आगे लोगों ने, उतना कैपेबल नहीं था। एमर्जिंग की बात जो भी करता शख्स फरहान फरीद से जिन्होंने की, वो मेरे से करें एमर्जिंग में एक ही क्यों भेजा गया, इसलिए भेजा गया ताकि वो खेले। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान बाकर आपका, फरहान फरीद रजू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिर्जा कमर बेग साहब शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम पर पहुंचता है इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान कुछ अच्छा शायद परफॉर्म कर जाए, या अल्लाह ताला को मौजूदा दिखा दे तो फिर पाकिस्तान की टीम जीत सकती है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।